करते हैं रिवीजन स्टार्ट। सर आ जाओ अपन ऐसे 510 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस है। सर इसका नाम याद कैसे रहेगा, 510 ऐसे 510, ये आई, इसको आई पढ़ो, ये बीच में 1 है ना, ये आई है, ये क्या है सर, आई है। आई मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओ ये जीरो नहीं, ओ है सर, ओ मतलब ओपनिंग बैलेंस है। तो अभी इसका नाम याद रहेगा ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस है। सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है सर, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ऑडिटेड ही नहीं हुए और आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के ऑडिटेड ही नहीं थे, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिटेड हुए थे, किसके द्वारा, प्री डिसीजर ऑडिटर के द्वारा, ऑडिटेड ही नहीं है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो सकता है। और अगर अगली बार प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटेड हुए हैं और किसने ऑडिट किया है, प्री डिसीजर ऑडिटर मतलब प्रीवियस ऑडिटर ने ऑडिट किया है, वो मैंने भी नहीं किया, मतलब मैं एज ऑडिटर मैंने भी नहीं किया, या फिर मेरी फर्म ने भी ऑडिट नहीं किया है, तो उस रिगार्डिंग ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस है। सर ऑब्जेक्टिव क्या है सर ऐसे 510 का, कि सर आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस, इसको ओपनिंग नहीं क्लोजिंग लिख लेना, तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस है प्रीसीडिंग पीरियड के, वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड होने चाहिए। जो बाय बैलेंस सीडी था वो टू बैलेंस बीडी है। अगर ये वाला बैलेंस अपन लेके आ रहे हैं, मतलब जो बैलेंस लेके आ रहे हैं सर, क्लोजिंग बैलेंसेस पुराने साल का क्या कर रहे हैं अपन, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब जो करेक्टली उसको करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट कंटेन एनी मिस स्टेटमेंट जो हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली अफेक्ट करेगा। सर अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस में, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन दी ओपनिंग बैलेंसेस हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड इन दी करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर कोई चेंजेस है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होने चाहिए। सर मेन मुद्दा और मेन चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात करें इस पूरे स्टैंडर्ड की जान बोले तो ऑडिट प्रोसीजर्स ही है। ऐसे 510 ऑडिट प्रोसीजर्स ही बताता है। सर ऑडिट प्रोसीजर्स में पहले क्या, आप तो रीड कर लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्री डिसीजर ऑडिटर रिपोर्ट, कोई दिक्कत है क्या, रीड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्री डिसीजर ऑडिटर रिपोर्ट। उसके बाद में सर ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर यही प्रोसीजर्स है कि अपने को देखना है कि क्या क्या करना है सर, अपने को परफॉर्म करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। कैसे सर, ये कैसे करेंगे सर, अपन पहले इसमें ये देखेंगे क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या। तो ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगी। पहले क्या है, डिटरमाइन करो, जो सर वो सेम पॉइंट ही है जो ऑब्जेक्टिव में पढ़े, वो सेम पॉइंट है। सर क्लोजिंग बैलेंसेस क्या होना चाहिए, जो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंसेस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड होना चाहिए करंट पीरियड में, बात खत्म। जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो रिफ्लेक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, पॉइंट नंबर 2 सेम है। यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात है, अगर ऑडिटर को कंक्लूड ही कर देता है, उसको ऑडिट एविडेंस ही मिल जाता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, किसमें, ओपनिंग बैलेंसेस में, तो क्या करेगा ऑडिटर, और ऑडिट प्रोसीजर्स और एडिशनल क्या प्रोसीजर्स करने पड़ेगा उसको, परफॉर्म करेंगे। सर ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जो अप्रोप्रिएट है इन दी सर्कमस्टेंसेस, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या, उसका इफेक्ट करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है सर, अब इधर आओ सर, और भी अपने को क्या करना पड़ेगा, और भी प्रोसीजर्स अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, और भी प्रोसीजर्स अपने को करने पड़ेंगे। पहले तो अपने ये, चलो मैं आपको प्रोसीजर्स बता रहा हूँ, फिर वापस इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब ये सारा काम उसको करना पड़ेगा लमसम। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है तो क्या प्रोसीजर करेगा, पहले तो वो मंगाओ ना कॉपीज, परस्यू कर लो कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर प्रायर पीरियड की बात करें अपन, प्रायर पीरियड की बात करें तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, हाँ ऑडिटेड है, तो कॉपीज मंगाओ तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उनको देखेंगे। और सर अगर अपन क्या कर रहे हैं, करंट पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं, अब करंट पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि आप ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करोगे, तो ये चीज इवेल्युएट कर लेना। क्या इवेल्युएट कर लेना, इवेल्युएट वेदर दी ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म्ड हुए हमारे करंट पीरियड में, क्या वो हमें कोई ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या हमें कोई वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटिंग टू दी ओपनिंग बैलेंसेस। और कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर लेना, स्पेसिफिक आगे पढ़ेंगे, आगे हेडिंग दिए तो कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स देख लेंगे। तो सर अभी तक अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि अपने को कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर, मतलब कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये देखने के लिए कि ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट है क्या। तो पहले देखना भाई, ब्रॉड फॉरवर्ड तो सही है ना, जो पुराना साल का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट था वो क्या है सर, करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा क्या है सर, जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो जो आपका ओपनिंग बैलेंसेस है वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आपको मिस स्टेटमेंट मिल ही जाती है ओपनिंग बैलेंसेस में, तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स, क्या एडिशनल प्रोसीजर्स ऑडिटर को एज दी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसीजर्स में एक पॉइंट तो फ्री का है कि आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रायर पीरियड के हिसाब से सोचेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं पुराने वाले, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं तो उनकी कॉपीज मंगवा लो,
और करंट पीरियड में ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म करोगे, क्या वो करंट पीरियड के में जब आप ऑडिट कर रहे हो तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको एविडेंस मिला क्या, किसके रिगार्डिंग, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग कोई एविडेंस मिला क्या जो रिलेवेंट है टू दी ओपनिंग बैलेंसेस, रिलेवेंट टू दी ओपनिंग बैलेंसेस। ये आपका सर हो गया ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग। क्या है सर, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। सर पहला क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए सही से, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज और मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे एडिशनल प्रोसीजर्स। कुछ प्रोसीजर्स और बोले हैं आपको, ये भी करने पड़ेंगे। प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है तो कॉपीज मंगा लो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और इवेल्युएट कर लो। क्या सर, अगर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऑडिट कर रहे हो आप तो क्या कोई एविडेंस मिला है जो रिलेवेंट है टू दी ओपनिंग बैलेंसेस, और कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ऐसा याद रखना, 5 में से 5 आएगा। ठीक है साहब। तो अपन ने लास्ट लाइन पढ़ी थी, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग दी ओपनिंग बैलेंसेस। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, कुछ करंट एसेट्स के लिए और करंट नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज में कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। तो सर जैसे कि नॉन करंट एसेट जैसे कि पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, उसमें आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे, बाय एग्जामिनिंग दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बहुत नई बात बता दी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके हमें ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया साहब। उसके बाद में आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या खतरनाक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स बताए, ये तो हमें पता ही नहीं था। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में भी कह रहा है कि आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। इन्वेंट्री पे ही लेट गया, इसको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में इन्वेंट्री अच्छा लगा और उसमें बोला ये देखना यहाँ पे कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर सकते हो। और उसने क्या बोला, ऑब्जर्व करो। यहाँ काउंटिंग चल रही है ना, इन्वेंट्री काउंटिंग, जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग चल रही है, पीवी चल रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री चल रहा है, वही तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करंट, क्या करो, करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। उसके बाद में रिकनसाइल कर लेना ओपनिंग बैलेंसेस को इन्वेंट्री क्वांटिटी से, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्व करेगा रिकनसाइल कर लेगा। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स, परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स बता रहा है, उसमें भी कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। सीधा सीधा नहीं कर रहा है, सीधा सीधा तो बोल सकता था पर इसने बोला पहले कि हम कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जर्व करना जो इन्वेंट्री काउंट चल रहा है, उसके बाद में रिकनसाइल कर लेना ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी से, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। बताना कौन सा भाई, कि वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम, ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स का, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स का आप क्या करो, वैल्यूएशन देख लो। और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, कट ऑफ पे भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। ठीक है साहब। अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो रिफ्लेक्टेड है ओपनिंग बैलेंसेस में वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड, एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज होनी चाहिए। नेचर और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या नेचर क्या एक्सटेंड होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, तो ये सारे मैटर्स पर डिपेंड करेगा। सर क्या क्या, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, उस अकाउंट बैलेंस का, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का और डिस्क्लोजर्स का क्या नेचर है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या सर, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दी करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है उस ओपनिंग बैलेंसेस का हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है तो क्या उसने प्रीडिसीजर ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाई किया क्या, यही है बेसिक पॉइंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर प्रायर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है प्रीडिसीजर ऑडिटर द्वारा तो हमें क्या करना होता है सर, हमें ऑब्टेन करना होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिना देखे तो कर नहीं सकते, इसलिए परसू कर लेंगे कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रीडिसीजर ऑडिटर ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी कॉपीज मंगा लेंगे, बात खत्म। अगर करंट पीरियड का जो ऑडिटर है, जो करंट ऑडिटर है, इनिशियल ऑडिट जो भी यहाँ के आके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहा है, मतलब जो अभी ऑडिट कर रहा है, वो रिलाई कर सकता है क्या सर, जो क्लोजिंग बैलेंसेस है सर, किसके क्लोजिंग बैलेंसेस, किस में, जो प्रीसीडिंग पीरियड या प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंसेस आ रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस, उस पर करंट ऑडिटर रिलाई कर सकता है। करो ना, क्या दिक्कत है। एक्सेप्ट कब नहीं कर सकता, उसको इंडिकेशन हुआ है किस चीज का, कोई पॉसिबल मिस स्टेटमेंट का इंडिकेशन हुआ है ओपनिंग बैलेंसेस में। जब वो इस बार ऑडिट कर रहा था ना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ करंट पीरियड, तो जब करंट पीरियड का जब उसमें कुछ ऑडिट कर रहा था, ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा था, तो उसको इंडिकेशन दिखा है किस चीज का, कि मिस स्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस में। तो कैसे रिलाई करेगा ना सर। ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग में बताओ, ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाए हो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाए, तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर होता है। अगर आप कंक्लूड कर देते हो कि ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है तो देख लो क्वालिफाइड दोगे या एडवर्स दोगे। अगर प्रीडिसीजर ऑडिटर था, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की, उसने अपने रिपोर्ट में ऑडिट क्या किया, मॉडिफाई किया, वही मैटर अगर अभी भी रिलेवेंट है, वो मैटर रिलेवेंट है, वो मॉडिफिकेशन अभी भी रिलेवेंट है और मटेरियल है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ऑडिटर कर देगा मॉडिफाई। क्या करेगा मॉडिफाई, करंट ईयर करंट पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मॉडिफाइड कर देगा एज पर एस 705 मॉडिफिकेशन टू दी ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, और एस 710 क्या है, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन। ऐसे अरे
710। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स और एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है साहब, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी आर डन विथ ऐसे 510। थैंक यू सो मच।